36 क्लोजिंग। देखो जो अपनी क्लोजिंग की क्लोजिंग होती है वो बेसिकली स्टार्ट होती है फॉलो अप से ही स्टार्ट होती है। देखो जैसे ही हमारा बिगनर बन जाता है, बिगनर के बाद जैसे ही हमारा बिगनर बन जाता है, बिगनर के बाद से 5 डेज उसको ट्रेनिंग दी जाती है और 5 डेज के अंदर ही बेसिकली हमारी क्लोजिंग। क्लोजिंग हमारा लास्ट स्टेप नहीं, क्लोजिंग हमारा स्टार्टिंग स्टेप। ठीक है। अब क्लोजिंग करनी कैसे होती है, बहुत सिंपल वर्ड में और बहुत साफ वर्ड में बताऊंगा। ठीक है। और बहुत छोटा सेशन रहेगा ये कोशिश करूंगा मैं कि 10 से 15 20 मिनट के अंदर खत्म हो। ठीक है। इससे ज्यादा। ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट्स को लिख लेना और मेन मेन पॉइंट्स को समझ लेना कि किस तरीके से क्लोज। ठीक है। 2-3 चीजें हमारे अंदर गलती है, हम सामने वाले को क्लियर नहीं करते हैं कि वर्किंग क्या है। और हम लोग डरते हैं कि कहीं वर्किंग बताने पे सामने वाला चला ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हम ये नहीं बताते हैं कि लीव क्या होती है, तो हम ये नहीं बताते हैं कि मतलब क्या होते हैं, तो हम ये नहीं बताते हैं कि हमारा बिजनेस चलता क्या है। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमारी अच्छाई है, नहीं है हमारी, मैं बता देता हूँ कैसे। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही हमारा बिगनर आता है, आपको स्टार्टिंग के 2 डेज, ठीक है, जैसे ही हमारा बिगनर आता है, पहले आपको उसको पहले आपको उसको कंपनी की प्रोफाइल भेजनी है। डेली एक छोटी सी मोटिवेशनल या फिर टेस्टिमनी जरूर भेजो। उसी के अकॉर्डिंग भेजो, जिस टाइप का पर्सन है उस टाइप की टेस्टिमनी जरूर चीज याद है। ठीक है। टेस्टिमनी आपको डेली भेजते रहना है। 2 दिन बाद आपको, देखो डेली कॉल जब भी बिगनर आ जाए, डेली कॉल या डेली बात मत किया। दिन में 15 मिनट, वो भी हर 2 दिन में बनता है। इकट्ठा नहीं देना कि नहीं इकट्ठा ही बात कर लेनी, अपने को हर 2 दिन में 15 मिनट बात करनी। ठीक है। हर 2 दिन में सिर्फ 15 मिनट आपको बात करनी। ठीक है। स्टार्टिंग के जो 2 डेज होंगे, स्टार्टिंग के 2 डेज होंगे, आप लोगों की बढ़िया सी ईद बन गई, अच्छी हो गई। बढ़िया। ठीक है। म्यूट करना सभी लोग एंड बहुत अच्छे से क्लोजिंग को समझे किस तरीके से क्लोज। ठीक है। आपको दोबारा स्टार्टिंग के जो 2 डेज होंगे, आप जब भी बिगनर बनेगा उसके 2 दिन बाद जब उसे आप कॉल करेंगे तो 15 मिनट उससे बात करेंगे। और बाद में ओनली क्या करेंगे कि आपको उसके ड्रीम्स के ऊपर बात करें। ठीक है। उसके ड्रीम्स पूछने और उसको ड्रीम लिस्ट बनाना बताना है कि आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनाना है। क्यों बनानी है, क्योंकि उसको समझाना है कि जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, उसमें क्या होता है, आप घोड़े गधे की तरह लगे हो। आपको कोई ऐसा नहीं हो रहा होता है कि नहीं, हाँ आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, आपको कोई टारगेट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। इसी वजह से वहां पर हम लोग एवरेज काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, टारगेट बेस पे काम होता है कि लोग टारगेट देते हैं, नई नई अचीवमेंट देते हैं, उसके बाद काम करते हैं, तभी हमारा काम ज्यादा होता है। तो उसको ड्रीम लिस्ट बनवानी है, मिनिमम 10 ड्रीम्स लिखवाने हैं। साथ ही साथ उस ड्रीम्स की कॉस्ट भी लिखवानी है, उसको बताना है किस तरीके से आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। और उस ड्रीम लिस्ट को दूसरे दिन शाम को अपने पास आपको मंगवा लेना है। ठीक है। और उन्हीं ड्रीम्स को आप देखो। मैं आपको बताता हूँ क्लोजिंग करने का बहुत बेस्ट तरीके ही है। ये लास्ट की क्लोजिंग नहीं होती, फॉलो अप के साथ ही क्लोजिंग होती है। अब जब आप देखोगे कि इसके ड्रीम क्या है, उसने लिखा मेरे को कार चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को टूर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना, फॉर एवर टेस्टिमनी मेड ओन हाउस, फॉर एवर टेस्टिमनी मेड ओन कार, फॉर एवर टेस्टिमनी मेड ओन वर्ल्ड टूर। अब फॉर एवर में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा बड़ा घर बनाया है, मानी सर ने खुद अपना बनाया है ना, बड़ी बड़ी कारें ली हैं, वर्ल्ड टूर किए हैं। और यही सारे नॉर्मल इंसान के सपने, तो उसको वही टेस्टिमनी भेजो जो वो चाहता है, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ जो पर्सन जो जिस फील्ड में हम आ रहे हैं, तो ये काम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। तो वो टेस्टिमनी आपको डेली भेजनी। ठीक है। स्टार्टिंग के 2 डेज, उसके बाद आने वाले 2 डेज फिर आपको एक 15 मिनट बात करनी है। और यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि लोग कैसे हमारे बिजनेस में आते हैं। अब लोगों को कैसे क्लियर करोगे, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ। उसको अपना लीड्स का पीडीएफ शेयर करो, बिना डरे शेयर करो, उससे कहो ओपन करो इस पीडीएफ को, उसको दिखाओ कि नहीं देखो ये क्या है, तो उसको बताओ कि हमने अपनी टीम के लिए डिजिटल मार्केटर हायर कर रखा है, वो हमें ऑनलाइन लीड्स निकाल कर देता है।
डेली एड्स चलाता है, एड्स चलाने के बाद लीड्स आती है, लीड्स हमें डेली मिलती हैं और उस पे हम काम करते हैं, ना कि लोगों के पास वन बाय वन जाते हैं। ठीक है, होम टू होम जाते हैं। इससे उसका माइंड क्लियर होगा, उसको रियलिटी पता है 95% लोगों के दिमाग में क्या रह जाता है कि मेरे को काम कैसा करना चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट नहीं सेल करना। तो उसको बताओ कि नहीं, तुमको प्रोडक्ट नहीं सेल करना होता, तुमको ओनली गाइड करना होता है सामने वाले पर्सन को। तो लॉ ऑफ एवरेज बताओ कि नहीं, अगर 300 लीड तुमको, ये सब क्लोजिंग देने के पहले करना है, ध्यान रखना। अगर सीसी देने के बाद करोगे ना तो गड़बड़ कर जाओ। पहले से उसको ये सब चीजें बता कर रखो। क्या बताओगे कि उसको जैसे मार्केटिंग प्लान देने के बाद ये करो, मार्केटिंग प्लान दिया आपने, मार्केटिंग प्लान के बाद उसको आराम से बात करो, बदनाम करो, उसको यही सिखाओ कि देखो लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि मान लो 300 लीड आपके पास पूरे महीने आ रहे हैं, 10 लीड का पीडीएफ डेली आ रहा है, तो महीने में हुई 300। अब सोचो 300 में से 200 लोगों ने फोन ही नहीं उठाया, फोन नहीं लगा, कुछ हो गया, कोई भी समस्या हुई, 200 मान लो ऐसे चले गए, बच्चे कितने, 100। अब 100 लोगों पे अगर हम प्रॉपर सिखाएंगे, वर्क करेंगे, समझाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे लोग। भाई सिंपल सी बात है, 100 में 100 तो आ नहीं जाएंगे, 50 तब भी चले जाएंगे। 50 कह देंगे हमें पसंद नहीं आया, हमें समझ नहीं आया, ये तरीके से। ठीक है, बचे कितने, 50 लोग। अब 50 लोगों पे अगर हम पूरे महीने अच्छे से वर्क करेंगे तो कितने सारे लोग होंगे जो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे हमारी टीम। वो कहेगा 25 50। इसको रियलिटी बताओ कि 2 3 हो सकते हैं या नहीं हो सकते। चलो 25 50 तो तुम छोड़ ही दो, 2 3 हो सकते हो, कहेगा हाँ, तो बस इतना ही तो चाहिए। ले, तो ये उसको रियलिटी से रिलेट करवाओ। जब आप फ्री, अभी कल मेरे साथ एक पर्सन थे, किसके थे मुझे नहीं पता, हाँ सबके थे शायद, दिव्या मिश्रा। ठीक है, उन्होंने किसी को, उनकी एक, आप लोगों की एक गलती रही, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, वो किसी ने उनको प्री मेच्योर नहीं किया था कि उनको मेहनत करनी पड़ती है। किसी ने उनको फ्री में सिखाया भी होगा तो मुझे लगता है उसको समझ में नहीं रियलिटी। अगर आप लोगों ने हो सकता है सिखाया हो, अच्छा सिखाया होगा, पर उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे से पूछ देखने के बाद मेरे से नहीं कहा, आकांक्षा मैम से कहा कि भाई मैम इसमें तो एक्टिव इनकम आती है, यहाँ पर मैनेजर तक मेहनत करनी। मैम ने मेरे से कहा सर एक बार बात कर लीजिए आप। हाँ, ऐसा ना हो। तो जब वो देखा मैसेज, तो वो कह रहा है बंदा कि मैनेजर तक मेहनत करनी पड़ती। कितना गंदा माइंडसेट होगा यार उसका, पर जो मेहनत करने को ही नहीं तैयार है 1%। मतलब लग्जरियस लाइफ ये चाहिए। अगर मैं उसके ड्रीम लिस्ट आपको दिखा दूं ना, हाँ, 1 करोड़ का घर, 45 लाख की गाड़ी, वर्ल्ड टूर, दुनिया का कोई देश नहीं छूटना चाहिए, पापा को 20 लाख रुपए देने हैं, मेरे को पर्सनल BMW की बाइक निकलवानी है, और एक काफी बड़ा भयंकर वाला। हाँ, मैं जब भी ट्रेवल करूँ तो फ्लाइट में ट्रेवल, ये इनके सपने। बीटेक कर रही थी, अभी कंफर्म नहीं हो पाया था, समझे, और ये कहती है कि मैनेजर करने के लिए, मैनेजर तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी। हमने कहा मेरे से बात कर लो, मैंने उनसे मैसेज डाला, मैंने कहा योर सीट एज कैंसिल, हमको ग्रुप से निकाल। कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए ही नहीं जो मेहनत करने को तैयार ना हो। पैसिव इनकम के लिए भी आपको एक्टिवली थोड़ा, थोड़े, अरे अगर आम पाने हैं तो आम का पेड़ तो लगाना पड़ेगा ना, 5 साल पानी तो डालना पड़ेगा ना। अब तुम चाहो कि नहीं आम की गुठली लगाई ना दे, आम पे आम गिरना लगे, कहाँ से गिरेंगे। तो अपने पर्सन को प्री मेच्योर करो कि यहाँ पर कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि तुम आए रगड़े पैसा आ गया, नहीं। ये बहुत, मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटर में जितने भी हमारे भाई बंधु है ना, जो भी नेटवर्कर हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बड़ी गलती है उन लोगों की ये कि वो लोगों को बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हैं, रियलिटी नहीं बताते। और इसी वजह से आज के टाइम पे 90% नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा हुआ बंदा आने वाले 6 महीने के अंदर छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको बताया नहीं जाता है कि संघर्ष है। वो तो गाड़ी घोड़ा गोली बंदूक दिख रही है, उसको संघर्ष बताओगे नहीं। और जो संघर्ष के साथ आया होता है, मैं हूँ, मैंने अपने लाइफ में विजन सोच लिया कि मेरे को 5 साल तो देना ही है। 5 साल मेरे को ना इधर होना है ना उधर होना होता ना, मेरे को भरोसा कि 5 साल के अंदर अपन बन के निकल जाए। मैं 2 3 साल की जरूरत है, बस 2 साल के अंदर हम बन के निकल जाएंगे, इतना मेरे को अपने ऊपर भरोसा है।
5 साल का विजन तो लेके आओ यार। 2 दिन के अंदर आदमा थक जाती है आदमी। ये चीज क्लियर करके, ठीक है, समय नहीं बर्बाद करना, ये चीज क्लियर करके चलो कि भाई अलादीन का चिराग नहीं है। उसको लॉ ऑफ एवरेज बताओ, उसको बताओ कि लीड किस तरीके से आती है, उसको बताओ कि लीड तो वर्किंग कैसे होती है, उसको बताओ कि प्रोफेशनल वर्किंग किसे कहते हैं, उसको बताओ कि प्रोफेशनल वर्किंग ऑनलाइन वर्किंग क्या होती है, ऑफलाइन में क्या होती है, ये सब क्लोजिंग के पहले बताइए आप। और साथ ही साथ उसको मार्केटिंग प्लान क्लियर करो, उससे पूछो मार्केटिंग प्लान, ये मेन प्रोसेस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो आपने टू सीसी दे, अगर आप लोग चाहो तो टू से पहले मानी की स्ट्रेटजी 12-15 वाली करवा सकते हो, ना चाहो तो ना भी करवाओ, कोई फर्क नहीं, ठीक है। आपको सिंपल से करना क्या है, ठीक है, कि जब आपको टू सी अब देखते हो, पहली बात तो इंटरव्यू करवाओ मेरा, ठीक है। मैं इंटरव्यू ले लूंगा, समझ लूंगा, उसके बाद मैं फाइनल जब इंटरव्यू में मैं उसको ये बताता हूँ कि उसकी लाइफ की कैलकुलेशन करवाता हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे साथ भी हुई है और आप लोगों के साथ भी हुई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सामने माइंड सबका खुलता है। ऐसा नहीं कि ये एक स्ट्रेटजी है, ये रियलिटी है, और रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें क्या करवाना है, उसका इंटरव्यू करवाना है। देन आफ्टर टू सीसी दीजिए, टू सीसी के बाद आपको क्लोजिंग किस तरीके से करनी, बहुत सिंपल कुछ है, उसको बस इतना कह देना भाई टू सीसी के बाद मेरे को कॉल। हाँ मरियम बताइए। सर, बिफोर यस्टरडे सर मेरे ना 3 मेंबर्स आए थे सर, 3 डेज, थर्ड डे के लिए। तो तीनों ने भी सारा वीडियो देखा सर, तीनों भी मतलब इंटरेस्टेड ही थे सर। तो फिर उसके बाद ना मैंने सारा कुछ बताया उन लोगों को, इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में, 1500 के बारे में। और निगार मैम से बात भी करवाई सर, पर तीनों के तीनों ही राजी नहीं हुए सर, तीनों के तीनों ही चले गए। तो आज भी 2 जनों का थर्ड डे है सर, और डे वन उन लोग का, डे वन 3 जनों का है और डे टू 2 जनों का है सर। तो सर मैं क्या करूं सर, कि आज भी वो लोग आ जाए जो 2 बंदे हैं। देखो, एक चीज समझ के चलो मुझे, बहुत सिंपल क्लोजिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है, हम लोग उसको बहुत ज्यादा सिंपल बनाते हैं। रियलिटी बता, हमारा माइंड बड़ा खराब चीज है, वो सोचता है कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। देखो, पैसा आने पे कम दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि सामने वाले की दिक्कत कैसे खत्म। देखो, इंसान पैसा तभी देता है जब सामने वाले की दिक्कत खत्म हो। अब मैं मान लो एज अ डॉक्टर, और मेरे पास कोई पर्सन आया, उसकी रीढ़ की हड्डी का L1 L2 टेढ़ा हो है। अब मैं अगर उससे ये भी कहूंगा कि नहीं भाई तू अगर तेरा नहीं करवाए तो 2 दिन के अंदर, ये 4 दिन के अंदर, ये 10 दिन के अंदर तू पैरालाइज हो जाए, लेकिन तेरे को 1 लाख रुपए खर्चा करना है, मैं तेरा इलाज कर दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, तू सीधा, तो कहीं से भी 1 लाख रुपए लाएगा या नहीं लाएगा? ये पैरा नहीं नहीं सर। लाएगा? लाएगा? हम्म। लाएगा ना? तो ऐसे मुंडी क्यों नहीं लाएगा? ऐसे ऐसे काम, हम्म। ये क्या, हाँ जी तो सर। लाएगा ना पैसा। तो सिंपल सी चीज है कि जब सामने वाले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हो तो वो पैसा देगा, लेकिन अगर सामने वाले की क्लोजिंग करने पे लगे हो तो वो पैसा नहीं देगा। ये बात ध्यान रखना। हमारी गलती क्या होती है, हम सोचते हैं पर्सन को लेकर क्लोज कर, हम ये नहीं सोचते सामने वाले को दिक्कत क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे दे। आप जब पीएसपी पे हो, पीएसपी समझते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जब आप पीएसपी पे वर्क करते हो ना तो सामने वाला पैसा अपने आप देगा। आपको लेने, आप उससे ना कहो भैया पैसा ना दो, वो फिर भी दे, कहेगा भैया ले लो। बताओ, कभी किसी डॉक्टर को हाँ जी देखा है सर। जब मरीज बिल्कुल बीमार पड़ा हो, डॉक्टर कहे भैया समय नहीं है यार, दूसरे को देखना, वो कहेगा भैया 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, मरीज से। क्यों? आपके पास वो सोल्यूशन है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप सोल्यूशन पे, अभी जो 2 पर्सन है मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ क्लोज हो जाएंगे। बस एक काम करो, पहले उनकी नीड पहचान लो कि उनको जरूरत है, और उसके बाद इस फॉरएवर में उनकी उस जरूरत का सोल्यूशन दिखे। अगर ये 2 काम आपने कर लिए, मैं गारंटी देता हूँ, कोई वीडियो मत दिखाओ, मानिक सर जी कोई वीडियो खुद बोल दो 1,500 लगेंगे, दे देगा। हमने स्टार्टिंग में बहुत क्लोजिंग की है। आप तो दिखा के करते हो, मेरे को आज भी याद है स्टार्टिंग का दूसरा तीसरा महीना था, तो मैं डे 3 के पहले डे 2 में लोगों को पैसा मंगवा दिया था। डे 2 में, डे 3 दिखाता ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, और आज भी हमारे साथ है ऐसे बहुत सारे पर्सन जिनको तो मैंने डे 1 डे 2 डे 3 नहीं दिखाया, डायरेक्ट ही आ गए।
कोई बड़ी चीज नहीं, बस प्रॉब्लम पे वर्क है, और कोई बड़ी, ठीक है। ओके, ओके सर। तो आगे चलते हैं जल्दी से सेशन को, क्योंकि एंड करना है अपने को, क्लोजिंग समझनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप 2cc दे देते हैं, 2cc के बाद उससे कहिए कि आप कॉल दें, सामने वाले से आप कह के रखिए। पहली बात तो आप रिलेशन जरूर बिल्ड कर लेना, क्योंकि रिलेशन अगर आप बिल्ड करते हो ना, तो सामने वाला आपको ना करके कभी नहीं जाए। वो भले ही आपसे ये कहते पैसा नहीं है आपको छोड़ के, लेकिन आपको ब्लॉक नहीं करता। मेरे साथ जितने भी 2cc वाले पर्सन है, आज तक बंदे ने किसी ने ब्लॉक नहीं किया, आज तक नहीं किया। आज भी आप खोल के देख लो, वो आज भी मेरे को मैसेज कर ही देते हैं, कभी कभार कोई बढ़िया चीज डालता हूँ तो मैसेज कर देते हैं, ग्रेट सर ये वो, समझे। तो इसलिए अपना रिलेशन बना लो, उससे पहली चीज, ठीक। एंड दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जब वो आपको कॉल करे तो उसको फिर से पूछो कि भाई आज के सेशन में क्या हुआ। वो बताएगा आज ये हुआ मानिक सर ने ये बताया, दूसरी उसको पूछो 2cc क्या हुआ, वो कहेगा ऐसे ऐसे की जाती है, ये होती है फास्ट मोड स्लो मोड, उससे पूछो स्लो मोड क्या हो। और उससे ये मत कहो कि स्लो मोड की अच्छाइयां क्या होती है, उससे बताओ स्लो मोड की बुराइयां क्या है, ये वो बताएगा। ये उसके बाद बताओ फास्ट मोड क्या होता है, फास्ट मोड कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, उसको बताओ कि क्या होता है फास्ट मोड, कैसे किया जाए। और उसके बाद उसको रिलेट करवाओ एक सेब की ठेलिया से, कि आज के टाइम पे सेब की ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी 50,000 रुपए खर्चा करता है। एक ठेला लाएगा, 25,000 का मिलेगा, 20-25,000 की सेब रखेगा, 2-3 हजार का तराजू होगा, 50,000 खर्चा करता है नहीं करता अपने छोटे से बिजनेस के लिए। कितना मार्जिन होता है उसमें, कितनी मेहनत होती है उसमें। तो रिलेट करवाओ कि नहीं 36,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि आप किस तरीके से उसको समझ, उसको रियलिटी से रिलेट करवाओ कि तूने पढ़ाई में इतना लगाया, इतना लगा, कितना रिटर्न, समझे। और उसके बाद उसको मनी बैकिंग प्लान दो। मनी बैकिंग प्लान आपको समझते हैं, ये समझते हैं तो मैं बता दूं, ये समझते। मनी बैकिंग प्लान का मतलब होता है जो लीड में 300, अब मानिक सर लास्ट में बोलते हैं ना कि 1% से 10,000 आता है, जब भी आप ज्वाइन कराते हो उसको रियलिटी बताओ कि भाई मैंने मैनेजर में 10,000 आता है, एएफ में 8,000, ठीक है। ये लेवल के हिसाब से होता है, मैनेजर में 10,000 आता है, एएफ में 8,000। तो उसको रियलिटी बताओ कि भाई अगर तू खुद, मैंने तेरे को बताया था कि 300 लीड हैं, 300 में से 200 चली गई, 50 भी चली गई, 50 बची, 50 पे तूने वर्क किया। तूने कहा था 20-25 आएंगी, मैंने कहा था 2-3 आएंगी। 2-3 भी पर्सन अगर 250 हर मंथ कर लेते हैं तो तेरा चेक कितने का बना, पहले ही मंथ तेरा चेक 24,000 का। और पहले मंथ अगर 24,000 का बनेगा तो दूसरे मंथ भी तो बनेगा। तो तू उस पैसे को जो लगा रहा है उसको बैक भी तो ले, यार तुरंत कमा भी तो लेगा। तो ये उसको बताना है यार, इसे कहते हैं मनी बैकिंग प्लान, ठीक है। एंड लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ये बताओ कि सूची करने के बाद मिलता क्या है। अब आपको खुद नहीं पता होगा कि क्या क्या मिलता है, पता है किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, आप सबको बताया गया है, भूल जाते हो आप। आपको भी मिला है, 3 महीने लीड सबको मिल रही है जिसने जितना पैसा दिया है मेरे को। 2cc करता है तो भी मैं 8 उसमें 36,000 की 2cc करता है तो 29,000 का ऑर्डर लगाता हूँ, बाकी 6,000 रुपये बचाता हूँ, इसलिए कि मैं लीड दे सकूँ। बताता हूँ नहीं बताता हूँ। जो स्टार्टिंग में 5K की जिसका बिलिंग करवाता हूँ उसको 15,000 लेता हूँ, इसलिए कि आने वाले 3 महीने के लिए लीड दे सकूँ। बताता हूँ नहीं बताता, सबको लीड देता हूँ। उसको बताओ कि 3 महीने तुमको लीड मिलेगी, और जब 3 महीने आप बोलोगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा कि 2 महीने तो मेरा मन पैसा ही वापस आ जाएगा। उसको ये भी बताओ कि 3 महीने क्यों देते हैं, वो कहेगा 3 महीने क्यों। वो पूछेगा नहीं, उसको अपने मुंह से बोलोगे भाई 3 महीने पता है क्यों देते हैं, वो कहेगा क्यों। उससे ये कहो कि होता है क्या है कि कभी कभार पहला महीना गड़बड़ा जाता है। पहला महीना आपने स्टार्ट किया, जरूरी थोड़ी ना इकट्ठा ही सही कर दो, स्टार्टिंग है गलत भी करोगे तो पहला महीना गड़बड़ भी हो जाता है। फिर दूसरा महीना और तीसरा महीना भी तो है तुम्हारे पास बैकअप निकालने के, इसके लिए 3 महीने हम देते हैं। और 3 महीने बाद आपको डायरेक्ट डिजिटल मार्केटर से और अपने सिस्टम से और आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा देते हैं, ताकि आप खुद भी प्री मिच्योर हो जाओ ये करना चाहिए। तो ये बताओ, इसको कहते हैं मनी बैकिंग प्लान, समझे। उसको ये बताओ कि 3 महीने तक लगातार लीड दी जाती है, उसको ये बताओ मानिक सर की पर्सनल मेंटर को मिलती है, उसको ये बताओ कि पुष्कर राज ठाकुर सर की बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स मिलता है। ये कोर्स अभी भी अवेलेबल है, अगर किसी को भी चाहिए हो तो ले सकता है, बहुत बड़ा कोर्स है, बस समझने में समय लगेगा, ये सबको दिया जाता है। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है, आप लोग इतना ही नहीं संभाल पा रहे हो, वो कहाँ से दे, जिसको भी चाहिए हो ले सकता है, आराम से पढ़ा है। और आपके बिगनर भी जो आता है, जो जो किसी करता है उसको भी आप दे सकते हैं,
उसका राष्ट्र सरकार जो कोर्स है वो 42,000 रुपए का है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है हमेशा। कि अपनी टीम पे है ऐसा सिस्टम, हम झूठ नहीं बोलते हम लोग कि नहीं झूठ बोल रहे। ये है पुष्कर रास्तर का कोर्स, और जिसको चाहिए हो मेरे से ले लेना, ठीक है। ये बताओ उसको, ये बताओ कि पर्सनल मेंटरशिप चलती है। एक मिनट रुक जाइए। देखो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से करनी है? लास्ट में एक चीज आपको करनी है, जिसको मैं रामबाण कहता हूँ, इसमें बहुत तगड़ी चीज। आपको उसका डिसीजन उसी के ऊपर से, मतलब समझते हो इसका? आपको सिंपल से लास्ट में इतना कहना है, देखो यार, अभी हमारा काम था आपको राइट गाइडेंस लेकर सिखाना, समझाना, यहाँ तक लेके आना, और एक एक चीज को गाइडेंस, ठीक है। आगे भी हमारा काम है कि जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हो तो आपको बढ़िया तरीके से गाइड करके हर एक चीज, ठीक है, आपको ग्रोथ करवाना है। लेकिन ये जो बीच का डिसीजन है ये आपका, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँ। ये आपको अपने, क्योंकि आप 18+ हो, आपको अपना करियर का डिसीजन खुद लेना। और आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आपको उससे ये कहना है कि नहीं भाई, अभी तक तो मैंने आपको बता दिया ये सब, ठीक है। अब आपको 2 दिन का टाइम दो। देखो, आपको दो दो दिन का आपके पास टाइम है, आपको मेरे स्टेटस से कनेक्ट रहना है। एंड सेकंड चीज, मेरी या मेरी टीम की तरफ से आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएगा इस चीज के लिए। पैसों के रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आदत नहीं कैंसिल। ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आप खुद करें, क्योंकि आप 18+ हैं, आप करियर आपको पता है, आपको खुद करना है, इसमें हम आपको कुछ। जब होता क्या है, ये माइंड, ये पता है ह्यूमन साइकोलॉजी। आप जब किसी के ऊपर उसका डिसीजन, उसको सिखाओ प्रॉपर, उसका डिसीजन उसके ऊपर छोड़, तेरे को करना है या नहीं करना, तो वो डिसीजन लेता है, वो असली डिसीजन लेता है। आप, मैं आपको कहूँ कि अगर आप लोग, आपके घर में बहुत पुअर कंडीशन, बहुत, और आपको कोई एक व्यक्ति आए तो आपके कंडीशन से रियलाइज कराए कि नहीं देखो ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, पापा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसके बाद आप उससे कहो कि सोचिए यार तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे हो, और उसके बाद कहो देख यार मेरा काम करना, तेरे को असलियत दिखाना, करना या ना करना तेरा काम। अगर आप ये कहो तो मेरे को बताओ कौन कौन ऐसा लोग होगा जो अपने घर के लिए अब काम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस ढूंढने की कोशिश, जॉब ढूंढने की कोशिश करें, करेगा ना? सब के सब करेंगे, करेंगे ना? बताओ, है ना? लेकिन अगर मैं ऐसे ही कहूँ, देख तेरे पापा ये करते हैं, ये करते हैं, तू कुछ करता नहीं है, नालायक है, घर में बैठा के क्या कुछ काम कर, करेगा वो काम? तो आपको सामने वाले को रियलाइज कराना है कि भाई देख तेरी सिचुएशन ये है, और मैंने तेरे को ऑप्शन दिखा दिया है, अब तेरा काम है कि तेरे को करना क्या। तो जब आप, और उसको ये कहते ना भाई देख तेरे को याद नहीं दिलाने वाले ना, मैं तेरे को, उसको बोल दो अगले दिन के 12 बजे तक का समय है, अगर 12 से 12 एक हुआ मैं ठीक है कर दूंगा। हाँ, 12 बजे तक आपको प्रॉपर समय मिलेगा। जब तक आप मेरे से कहोगे सर मुझे ऑप्शन दो, तब तक मैं दूंगा। और एक शब्द आपने मुझसे बोल दिया क्विट, तो मैं आपको एक कल मेरे साथ जो दिव्या जी थी, मैंने उनसे साफ एक शब्द कहा कि दिव्या, जब तक आप मेरे से कहोगे सर मेरे को ऑप्शन दो तो मैं, लेकिन अगर आपने एक शब्द बोला क्विट, मैं उसके बाद एक शब्द आपको ये नहीं कहूंगा कि दोबारा। कांक्षा मैम तो उन्होंने बोला नहीं सर मैम मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बड़ा लंबा चौड़ा भेजा, ठीक है। मैंने उनको सिर्फ एक वीडियो भेजा, मैंने कहा, मैं एक मैसेज भेजा, दिव्या आपका नो है ना, ये भी नहीं कोई क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा नो है ना, मेरे को पता है वो नहीं है, लेकिन मैं अपनी वैल्यू क्यों गिराऊं तुम्हारे पीछे जाके, मेरे पास लोगों की कम। उन्होंने कहा बड़े दुख के साथ, मैं अगर यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा आपको, समझे, बड़े दुख के साथ, वो इमोजी नहीं होता ऐसे करके, ऐसा वाला है, यस सर, ऐसे बोली, यस सर। अब वो रोंदा वाला वैसे आंखों में जो आंख पाई हुई है, ये वाला भेजा। अब मैंने
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम योर ब्राइट फ्यूचर। अंगूठा अंगूठा अंगूठा। यार हमने, हमारी जबान की वैल्यू है या नहीं कुछ? अब हम ये थोड़ी ना कि तुम जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो परदेसी, रुक जाओ। क्यों भाई? जब सामने वाला अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता तो आप कौन होते हो उसका डिसीजन लेना? आपको राइट तरीके से बस काम करना है। आप लोगों को लगता पता है क्या कि क्लोजिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्लोजिंग हो जाए सब कुछ होता। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप लोग नए हो सब लोग, आप, मैं कहता हूँ 50 लोगों की क्लोजिंग में करवा दूंगा, इतनी मेरी क्षमता है महीने भर। लेकिन अगले महीने उन 50 में से 5 लोग भी आपके साथ काम, ऐसे आदमी का क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे आदमी का जो आए और आपके साथ काम ही ना करे? हमें पैसिव इनकम चाहिए कि एक्टिव इनकम चाहिए? हमें तो वो लोग चाहिए ना जो आए, बिल्ड हो, बने और अपने टीम को ही बनाए, तब तो मजा है। आज हम 8,000 लेके जेब में धर के खुशबू उड़ा रहे हैं, क्या मतलब है? समझ रहे हो ना? फॉरएवर में बहुत सारे मैनेजर थे ऐसे, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। आप लोगों को लगता होगा मैनेजर बनने के बाद ही सब कुछ होता है, भैया बहुत सारे मैनेजर हैं जिनके चेक आज के टाइम पे 4-4 हजार, 5-5 हजार आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो उलफुला के एकदम बंद तो गए मैनेजर, हु हा हु, हल्ला मचा दिया एकदम, ताबड़तोड़ क्लोजिंग, ताबड़तोड़ ये वो, भाग 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 के 2 महीने के अंदर मैनेजर बंद तो गए, लेकिन टीम स्टेबल नहीं कर। 2 महीने के अंदर टीम करके रही। जब टीम ही नहीं है तो खाएगा मैनेजर, खाएगा घंटा मैनेजर, पैसा ही नहीं। टीम को ही नहीं सिखाया तुमने, टीम को ही नहीं सिखाया, टीम को ही नहीं गाइड किया, तो तुम मैनेजर बने, क्या फायदा तुम्हारा? तो माइंड कहाँ फोकस लगाओ, कितनी टीम, अपने पर्सन को, ऐसे पर्सन को साथ में लेकर आओ जो आपको और आपकी टीम को ग्रोथ करवा सके। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लोजिंग समझ में आ गई? क्या इसके बीच में किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि कैसे क्या करना है, अगर कहीं भी किसी को लग रहा हो। अब इसके बाद यहीं से क्लोजिंग खत्म हो जाती है और कुछ नहीं करना होता। उसके ऊपर डिसीजन छोड़ो, उससे कहो स्टेटस पे कनेक्ट रहो, स्टेटस पे स्टेटस लगाते रहो उसी को वो करके कि सीट ओनली इतनी सीट बची, ओनली इतनी सीट बची। और उसके बाद कहते हैं जो भी नए नए न्यू ईयर ग्रुप में लोग लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनके पोस्टर लगाते रहो, हाइप अपने आप क्रिएट, कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक दो वीडियो उसको पर्सनली भेजते रहो, 8-15 के सेकंड में ज्वाइन कराते रहो बस। वो क्लोजिंग होके रहेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोगी। बस डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दो। अगर आपने उसका डिसीजन लेने की कोशिश की तो आप गलत। क्या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है? कोई डाउट है? समझ में आया है क्लोजिंग या नहीं आया? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को आया नहीं है। आया है? किसी को कुछ आ पूछना गया है इस सर। टॉपिक के ऊपर? जी बताइए। नहीं सर, मतलब मैं कह रही हूँ आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं। पक्का ना? ठीक है। यहाँ पर अपनी टीम पे बहुत सारे लोग नहीं है, बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ उनके लिए कि वो नहीं है। ये सेशन अब दोबारा मैं देने वाला नहीं, ठीक है? अब मैं दोबारा ये सेशन दूंगा नहीं, ठीक है? बस ये समझ लो अब जो नहीं है वो गए हैं क्लोजिंग, ठीक है? क्योंकि मैंने इसीलिए पूछ लिया था, एक दिन सबने मेरे से कहा कि भाई आप सर नहीं करिए, मैंने कहा ठीक है, जैसे ही आपको उचित लगे, आज नहीं करूंगा, आपका फेस्टिवल है मना लीजिए। आज मैंने इसीलिए पूछ लिया कि भाई अगर यस करो तो मैं करूँ वरना ना। लोगों ने यस किया तभी मैंने किया। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, चलो ठीक है, कोशिश करूंगा उनके लिए भी कुछ हो जाए, ठीक है? लेकिन गलत आना चाहिए सबको। आप 15-20 मिनट का सेशन होता है, 15-20 मिनट के सेशन में अगर यार कुछ सीख जाओगे ना, तो एक दिन का त्योहार तो सब लोग मना सकते हैं, अगले साल भी आएगा, लेकिन अगले साल खुशी से मनाओ, वो ज्यादा बेटर। नई नई स्किल, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पर? देखो क्लोजिंग मात्र इतनी ही होती है, क्लोजिंग और कुछ नहीं होता। अगर आपने 5 डेज का फॉलोअप अच्छा लिया है, 5 डेज में उसको अच्छे से गाइड किया है, अच्छा रिलेशनशिप बनाया है, कोशिश करो कि 5 डेज के अंदर आप वीडियो कॉल भी कर लो। क्योंकि होता क्या है ना, मेरे साथ तो, क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरे साथ तो पर्सन कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि मैं इतना हंसा बुला के इंटरव्यू लेता हूँ, सबने यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लिया होगा, मजेदार भी होगा ना, सबने खूब हंसा फैला होगा, तो मेरे साथ तो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन आपके साथ नहीं होता,
क्योंकि आपको वो जानता नहीं। तो कोशिश करो इसके बीच में अगर आप थोड़ा सा अपना वीडियो कॉल कर सकते हो तो करो, है ना। वीडियो कॉल पे और परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो कॉल कर सकते हो तो जरूर, ठीक है। ओके, इतनी सी क्लोजिंग है। अगर आप सामने वाले को क्लियर करते हो उसके ऊपर डिटेल, बस हाँ ये चीज ध्यान रखना, उसको मिलता क्या क्या है ये जरूर बताना है, मनी बैकिंग प्लान जरूर बताना है, लीड क्या होती है ये जरूर बताना है, कैसे आती है ये जरूर बताना है, इस पे रेशियो क्या निकलता है ये जरूर बताना। और अपना रेशियो मत बताना, लॉ ऑफ एवरेज वाला, तो अपना ही बता दो कि नहीं सर हमने तो महीने भर काम किया लेकिन बना नहीं अभी तक, तो वो कहे भैया 300 में क्या तुमने भुइयां छीला, ये मत करना। अपना रेशियो मत बताना, असली रेशियो बताना, ठीक है, जो निकलता है, ठीक है, जो असली में रेशियो निकलता, क्योंकि ये सच में रियल रेशियो, हम लोग भी तब जब काम करते हैं, आज इतने साल हो गए हमको, तो अब वो रेशियो निकलता है, स्टार्टिंग में नहीं निकलता, ये भी बात सच। स्टार्टिंग में जब हमने किया था तो नहीं निकलता था ये रेशियो, लेकिन अब निकलता है ना। तो एक टाइम पीरियड जब आता है, जब आपके अंदर नॉलेज हो जाती है, आपके अंदर बहुत स्किल्स तो बढ़ जाती है, आपके बोलने का तरीका अच्छा हो जाता है, तो अपने आप ही सही, ठीक है। ओके, तो मैं ग्रुप में, आप लोग पहली बात तो ग्रुप में मैसेज डाल दो कि मैंने आई हैव वॉच फुल वेबिनार, ठीक है। एंड सेकंड चीज कि अब कल से मॉर्निंग सेशन लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस भी टाइम का जितना भी सेशन है मैं अभी लिस्ट डाल दे रहा हूँ, आप सबको सेशन में डेली ज्वाइन करना है, कोई भी इसमें नखरेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। अगर नहीं आते हो, ओके सर। 3 दिन अगर कोई भी लगातार सेशन में नहीं आया, मैं बिना पूछे उसको सिस्टम से रिमूव कर दूंगा। आप ग्रुप में पढ़े रहोगे, ग्रुप में सीखते रहोगे, कोई सिखाने वाला नहीं। ऐसे तो आप नहीं भी काम करते हो तो भी आपसे 10 बार पूछा जाता है कि नहीं हम सिखा रहे हैं, जिस दिन से काम चालू करो उस दिन हम सिखाएं। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? किसी के साथ ऐसा तो नहीं हो कि उसको मना किया गया हो सिखाने से? नो लेकिन ये सर। बात ध्यान रखना, ग्रुप से तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी ने मेरे को ऐसा पैसा दिया है मैं उसको ग्रुप से निकाल, लेकिन सिस्टम और हमारा सपोर्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा अगर 3 दिन आपको लगातार। 1-2 दिन मान सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम होती है कभी कभार, हर एक दिन का, लेकिन 3 दिन लगातार अगर किसी ने भी सेशन नहीं लिया तो मैं बिना पूछे उसको सिस्टम से अलग, ठीक है। ये सभी लोग सुन ले, ठीक है, ताकि देखो ये सेशन भी इसीलिए होंगे ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आप डेली नई नॉलेज लेकर काम करें, और बहुत बड़े सेशन नहीं हुआ करेंगे ये, मिनिमम 20 से 30 मिनट से ज्यादा ये सेशन, ठीक है। ओके, अभी मैं ओके थोड़ी सर। देर के अंदर ग्रुप में डाल देता हूँ लिस्ट, कैसा क्या किस दिन सेशन है, क्या टॉपिक है, एंड देन उसी हिसाब से कल उसी पर्सन को अपने मन से तैयार हो जाओ और सीख लेना, और जिसके भी कनेक्ट में वो पर्सन हो उसको बता देना, अगर वो यहाँ पे ना हो उसको बता देना कि भैया कल तुम्हारा सेशन है इस टॉपिक के ऊपर है, तैयार। ओके सर। ओके सर सर जी, जी सर मैडम। सर एक अब बता लो सर किस। सर देव है ना, जो जो कि आपने इंटरव्यू लिया था सर, आपको याद है? सर उसका मेरे पास मैसेज आया था, मॉर्निंग में ही मैसेज किया था कि मैम नहीं हो पा रहा है, बट मैं ना अभी थोड़े दिन बाद कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैंने उससे बोल दिया कि अगर आप अपनी कोशिश करते रहेंगे, अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो ये आपको दी जाएंगी, वरना आपको फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने क्या क्या गलत किया सर? तो जब हो जाए पैसे तब बता देना, ठीक है। वही चीज सर, वो रोज मेरे को मैसेज करता है, मैं पूछती हूँ सच में आप करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो बोलता है नहीं मैम सच में करना चाहते हैं, लेकिन भाई अभी शिपिंग पे गए हुए हैं, उनसे कांटेक्ट मेरा नहीं हो पा रहा है, यही बोल रहे हैं मेरे से। अच्छी बात है, आ जाए बहुत अच्छी, ऐसी बात नहीं है कि इतनी देर बाद भी निगर मैम आपके वो 3-4-5 महीने बाद ही आए थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जिसको जिसके माइंडसेट होता है ना वो आ जाता है, ठीक है, और जिसका माइंडसेट नहीं होता वो नहीं, और तो उसको सर कल एक पर्सन का और आपको इंटरव्यू लेना है, मेरा ये परेशान, उसका देखते हैं क्या होता है। हर एक चीज क्लियर कर दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी ऊपर, ठीक है। ओके और सर। मैं आप लोगों से 10 बार कहता हूँ यार, जब बिगनर लेके आया करो तो मेरे साथ कुछ कुछ तो पहले कनेक्ट करवा दिया, क्योंकि तो आप लोग करने नहीं करवाते सर हो। मेरे आज साथ ले प्रॉब्लम क्या लीजिए ना होती है, सर। मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बताता हूँ, एक सेकंड। यस सर।